वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोरिलेशन। कोरिलेशन में कल हमने पढ़ा था उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, फिर एक मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में हमने पढ़ा था स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड में हमने पढ़ा था कि ये खाली हमें डायरेक्शन बताता है कोरिलेशन के बारे में, ना कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात मैग्नीट्यूड उसमें हम स्कैटर डायग्राम में बताया नहीं जाता है। उसमें खाली है डायग्राम, जो डायरेक्शन का पता चलता है। हम डायग्राम ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करके उससे हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या ज़ीरो कोरिलेशन है। अगर हमें डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड का भी अगर स्टडी करना है तो उसके लिए सेकंड मेथड ऑफ कोरिलेशन जो हमने पढ़ा था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से या आर के साथ एक्स वाई। कोरिलेशन ऑफ सीरीज एक्स एंड कोरिलेशन ऑफ सीरीज वाई, इन दो यानी शॉर्ट नेम से हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को प्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is given by the formula R is equal to summation of xy upon n into standard deviation of x series into standard deviation of y series, where R आ गया जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, x आ गया x माइनस एक्स बार, y आ गया y माइनस वाई बार, n आ गया नंबर ऑफ आइटम्स, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज, ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिग्मा वाई, आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई सीरीज। तो अगर हमारे पास कोई दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई, उसमें हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं कैसे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो ये फार्मूला लगा के हम पहले स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और वाई दिया होगा तो सिर्फ हमने ये एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है। अगर नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालना है। कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज कैसे हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई सीरीज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन। ये फार्मूला लगा के अगर हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है तो इससे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड है, फार्मूला दिया हुआ है
अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई की जगह आ जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन। अगर हम इसको सॉल्व कर दें ये आ जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, इसमें दोनों में से एन इंटू एन करेंगे एन स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। दोनों का n हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। यहाँ करेंगे n इंटू एन 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/n आ जाएगा, ये n में n कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन, इसको सिंगल स्क्वायर रूट में भी डाल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल करके और सिंपल हो जाएगा हमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करना। इसी तरह से यहाँ पर जो x किसके बराबर आएगा, x माइनस एक्स बार, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। जो कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं ये एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं। अगर हम एक्चुअल मीन नहीं तो अज्यूम मीन लेंगे तो उसमें डिफरेंट मेथड लगता है इसको कैलकुलेट करने में। पहले हम इसको समझेंगे एक क्वेश्चन करके, एक एग्जांपल लेके कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई, ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई, इसमें से हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। तो कैसे निकालना है इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स deviation x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, फिर हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन एक्स स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास y
फिर आ गया डिविएशन y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार स्क्वायर ऑफ डिविएशन y का स्क्वायर। उसके बाद निकालना हमने एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस एक्स वाई। एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8। फिर y दिया हुआ है हमारे पास 4 7 8 9 10 14 18। तो सबसे पहला काम हमारा है, हमने निकालना है मीन ऑफ एक्स सीरीज। मीन ऑफ एक्स सीरीज मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 8 और 7 15 और 6 21 26 30 33 35। मीन आ गया 35 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 5 आ गया मीन इसका। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 11 19 28 38 52 70 70 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 10। ये वाई सीरीज का मीन आ गया, एक्चुअल मीन आ गया। ये जब हम एक्चुअल मीन से कोरिलेशन निकालेंगे तो जो फार्मूला मैंने बताया आपको उसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो कोरिलेशन निकल जाएगा। अब हमने निकाला डिविएशन फ्रॉम x माइनस एक्स बार। यहाँ पर हमारे पास x वैल्यू आ गई। अगर हम लेते हैं x2 2 माइनस मीन आ गया 5 2 माइनस 5 आ गया -3 3 माइनस 5 आ गया -2 4 माइनस 5 आ गया 1 5 माइनस 5 आ गया 0 6 माइनस 5 आ गया 1 7 माइनस 5 आ गया 2 8 माइनस 5 आ गया 3। इसी तरह से हमें निकालना है इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 2 का स्क्वायर करेंगे 4 1 का स्क्वायर करेंगे 1 0 का स्क्वायर तो 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। आपको पता है कि जब भी माइनस टर्म को हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा ऐसे। ये -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये आ गया बेस, ये आ गया एक्सपोनेंट। बेस को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 है तो इसको 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। इसी तरह से हर एक जो भी माइनस टर्म है उसको स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। इसी तरह से डिविएशन ऑफ वाई सीरीज देखते हैं। यहाँ पर मीन है 10 तो 4 माइनस 10 माइनस 6 7 माइनस 10 माइनस 3 8 माइनस 10 माइनस 2 9 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 0 14 माइनस 10 4 18 माइनस 10 तो 8। अब हमने निकालना वाई स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आ गया 36 3 का स्क्वायर आ गया 9 2 का स्क्वायर आ गया 4 1 का स्क्वायर आ गया 1 0 4 का स्क्वायर आ गया 16 8 का स्क्वायर आ गया 64। और अब हमने निकालना है एक्स वाई।
ये हमारे पास आ गया x और ये y, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों माइनस 6 3 ज़र 18, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, वही माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, 0 1 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, 2 4 ज़र 8, 3 8 ज़र 24। ये अब हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने निकालना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 14 28। इसी तरह से समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80 81 85 94 130। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 24 8 32 34 40, ये आ गया 58। ये जो सीरीज जो हमें चाहिए मीन, तो मीन निकाल दिया, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो निकाल दिया, हमें चाहिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वो निकाल दिया, हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट का समेशन, वो आ गया। अब हमने निकालना है कोरिलेशन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया 58 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 28 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर आ गया 130, दैट इज इक्वल टू 58 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, लमसम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 58 बाई 60.33। फर्दर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा 0.96। जब 0.96 वैल्यू आ गई तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन। मैग्नीट्यूड हमने कल पढ़ा था कि एक आता परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन, लो कोरिलेशन। तो हाई कोरिलेशन है जो 0.75 और 1 के बीच में है, उसको बोलते हैं हाई कोरिलेशन। तो हमारे पास ये आ गया, ये कोरिलेशन जो है हाई कोरिलेशन है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई सीरीज दी हुई है तो उसको आप मेन मेथड से, एक्चुअल मेन मेथड से इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मीन अब डेसिमल में आता है, कंप्लीट नंबर में मीन नहीं आता, डेसिमल में आता है, तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है, जैसे एज्यूम्ड मीन सीरीज का कोई भी सूटेबल वैल्यू जो है सेंटर से एज्यूम्ड मीन लेते हैं, वहाँ से हमने फिर डिविएशन निकालते हैं, डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज, डिविएशन ऑफ वाई सीरीज। तो उसके बाद कैसे, पहला तो वही काम है अपना जो टेबल उसको तैयार करना। तो दूसरा मेथड जो है, पहला आ गया ये आ गया शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड।
या इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू summation of dx dy minus summation of dx into summation of dy upon n whole divided by square root of summation of x square minus summation of x का whole square by n into square root of summation of y square minus summation of y का whole square upon n, summation of dx square dy square इस तरह से। सबसे पहले हमने dx क्या आ गया, dx आ गया डिविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इसी तरह से dy डिविएशंस ऑफ y series from assumed mean। ये डिविएशन जो हमने लेना है, dx आ गया डिविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम assumed mean। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज। इसी तरह से dy इज इक्वल टू y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज। जैसे हमने पहले वाले फार्मूले में x निकाला था, x इज इक्वल टू x माइनस x बार, वहाँ एक्चुअल मीन लिया था, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लेना है। उसके बाद dx आ गया, dy आ गया, फिर उसका समेशन कर देना है हमने, समेशन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो dx वैल्यू आती है उसका स्क्वायर कर देना है। फिर dx तो हमारे पास आया हुआ है, dx का होल स्क्वायर करेंगे और n नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। इसी तरह से dy का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर अपॉन n। इस फार्मूले में ये वैल्यू डाल के तो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R यानी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। और नंबर 3 है इसमें, एक है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, अगर इसमें जो हमारे पास सीरीज दी हुई इसमें कॉमन फैक्टर होता है, अगर कॉमन फैक्टर होगा तो और कैलकुलेशन जो है शॉर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए एक और मेथड है जिसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल टू, उसी तरह से एज्यूम्ड मीन लेना है इसका, लेकिन यहाँ पर हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज इक्वल टू dx डैश dy डैश माइनस समेशन ऑफ dx डैश multiplied by summation of dy dash upon n whole divided by square root of d summation of
डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर बाई एन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये मेथड अगर लगाएंगे तो ये आ गया स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड क्या है, इसमें जो डी एक्स डैश है ये हमने जो निकाला है डी एक्स बाई सी वन और डी वाई डैश जो है ये आ जाएगा डी वाई बाई सी टू। सी वन का मतलब आ गया कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स सीरीज और कॉमन फैक्टर ऑफ सी टू आ गया कॉमन फैक्टर ऑफ वाई सीरीज। डी वाई तक तो हमने पहले ही वाला शॉर्टकट मेथड से निकाला। डी वाई को जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डैश और डी वाई डैश। बाकी सेम कैलकुलेट करना, हमने डी एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, फिर डी एक्स का स्क्वायर करना है, फिर डी वाई का स्क्वायर करना है, वैल्यू को इस फॉर्मूले से पुट करनी है तो हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा और डिग्री का भी हमें पता चल जाएगा उसका कि किस क्या डिग्री है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है या 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू।